एंड अगर कोई देख रहा है जिसको प्रोग्रामिंग का कुछ नॉलेज ही नहीं है, एकदम जीरो है, कभी प्रोग्रामिंग किया ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये प्रोग्राम पढ़ के वो प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हाँ हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसे सुना है कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स भी अभी सॉफ्टवेयर में हैं। तो उनसे भी मैंने चेक किया था कि कैसे वो लोग सॉफ्टवेयर में हैं। जैसे उनको उतना प्रोग्रामिंग भी आता नहीं है। इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी नहीं सिखाते हैं, तो पता चला कि कोर्सेज में बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ मैकेनिकल भी थे और इलेक्ट्रिकल भी थे मेरे बैच में, इडियोडा टीम में। तो यहाँ भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ सीखते हैं। वो लोग भी आराम से सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग सीख जाएं। एंड मतलब डाउट सॉल्विंग का सिस्टम कैसे रहता है? मतलब हम कैसे पूछेंगे अगर हमारा डाउट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है रे। ऑनलाइन क्लास है, फिर भी वहाँ पे हमें डाउट सॉल्विंग मतलब पूछने का चांसेस भी है, क्योंकि वहाँ पे मेंटर लाइव रहते हैं। तो अगर हमें भी कुछ डाउट है तो हम उन्हें स्टॉप करके पूछ सकते हैं। और हमें एंड ऑफ द सेशन भी टाइम दिया जाता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो पूछने के लिए ऐसे। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप मेंटर लाइव नहीं हैं, तो हम सारे डाउट्स नोट डाउन कर सकते हैं। और हमें मेंटर के साथ चैट करने का ऑप्शन भी है। तो हम कभी भी मेंटर को चैट करेंगे तो वो हमें रिप्लाई दे देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ सॉल्व करना है, कैसे है। Okay. तो अगर मैं इन समरी पूछूं, टॉप 3 थिंग्स जो आपको एडियोडा के प्रोग्राम जर्नी के बारे में अच्छा लगा, वो क्या रहेगा? टॉप 3 थिंग्स बताऊं तो एक तो फ्लेक्सिबल है, जैसे ऑनलाइन है। और दूसरा तो प्लेसमेंट सपोर्ट है। और साथ में हमें डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं वीकेंड्स में। और साथ में कभी भी हम अगर कुछ भी डाउट है तो हम जैसे मेंटर के साथ हम डाउट शेयर कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो प्लेसमेंट सपोर्ट भी अच्छा है। तो अभी मैं आने ही वाला था प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि सबको मतलब एक एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी रहता है कि प्लेसमेंट होगा कैसे, क्योंकि पढ़ाई करना है बट सबको एट द एंड जॉब चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं मतलब प्लेसमेंट का प्रोसेस होता कैसे है एडियोडा में? एडियोडा में हमें प्लेसमेंट्स के लिए एक पोर्टल है। फिलहाल तो जब मैं ज्वाइन किया हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे था। हमारे सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स बनाते हैं, जहाँ पे जो भी जॉब ओपनिंग्स होती है पोर्टल पे हमें डाल देते हैं कि ये वाला जॉब है, ये वाला मतलब ये स्किल्स आने चाहिए, ये कंपनी है, ये लोकेशन है और ये पैकेज है। तो इस पैकेज के हिसाब से अगर हमें सब कुछ सेटिस्फाइड है तो हमें अप्लाई करना होता है। अगर उस कंपनी के यहाँ से रिस्पांस मिलता है तो इडियोडा टीम हमें रिस्पॉन्ड देती है कि चलो आपका इसमें सेलेक्ट हो चुका है, अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लो, इस डेट पे इंटरव्यू रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस है इसका। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब काफी रहता है कि सिस्टम कैसे रहता है, कितना जॉब पोस्टिंग्स हो रहा है? जॉब पोस्टिंग का सिस्टम मतलब आपको हर दिन भी मतलब जैसे जैसे कंपनीज के ओपनिंग्स रहते हैं हमें अपडेट मिलते रहते हैं कि ये कंपनी में है। जैसे आपको एक दिन में 2-3 भी पोस्टिंग्स हो जाते हैं, 2-3 कंपनीज के भी। ये मतलब इस कंपनी में है अप्लाई कर लो, इस कंपनी में है अप्लाई कर लो। जैसे हम मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। हाँ, तो आपको लगता है कि एनफ जॉब पोस्टिंग्स है, अगर मतलब हाँ हमने पढ़ा है सीखा है तो जॉब मतलब इंटरव्यू बहुत आपको मिलता रहेगा? जी जी, मिलता रहता है। ठीक है। एंड हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं मतलब अब आप मतलब एंटिटी डेटा में कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? तो मेरे को अभी एंटिटी डेटा में 5 to 6 मंथ्स चल रहा है अभी मेरा। ओके, तो अभी मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अभी 5 मंथ्स मतलब आपको अभी आइडिया मिल गया है कैसे टेक इंडस्ट्री में जॉब होता है। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी एस्पिरेशन है कि ऐसे टेक इंडस्ट्री में काम करें। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है अभी तक? जैसे हमें अभी फ्रेशर्स के रूप में हमें लिए हैं, जैसे हम लोग भी फ्रेशर्स हैं, तो हमें यहाँ पे फ्रेशर्स के रूप में ही देखते हैं। जूनियर क्लाउड इंजीनियर का रोल है, सॉरी डाटा इंजीनियर का। तो यहाँ पे हमें इनिशियली ट्रेनिंग दिया जाता है 3 to 4 मंथ्स का। तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे फिर से आपको, अगर ये सर्विस बेस्ड कंपनी है हमारी, तो यहाँ पे हमें क्लाइंट बेस्ड इंटरव्यूज भी रहते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यूज क्रैक करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। ऐसा प्रोसेस चल रहा है अभी फिलहाल, हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो ओवरऑल एक्साइटेड है और भी प्रोजेक्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है अभी, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एंड ऐसा कुछ है कि आप टेक इंडस्ट्री मतलब इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप सोचते थे कि ऐसा होगा, बट ज्वाइन करने के बाद
आपको कुछ और पता चला कि नहीं ऐसे रहता है एक्चुअल में? नहीं, एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत सारे कोडिंग्स होते हैं। तो जैसे अभी हर एक रोल को पकड़ के अलग अलग, जैसे अभी एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो उनका दूसरा रोल होता है, जैसे अभी सपोर्ट में है तो उनका दूसरा रोल होता है। अभी हमारा जैसे अभी डाटा इंजीनियर के रोल में है तो हमें सिर्फ डाटा के ऊपर काम करने को मिल रहा है, इतना कोडिंग नहीं रहता है, लेकिन कोडिंग जानना जरूरी है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पे। मतलब जब मैं इडियोडा के यहाँ से ज्वाइन करने के बाद जब दे रहा था तो सब कुछ मुझे लग रहा था कि ठीक है, पूरा एवरेज है, जैसे उतना हार्ड भी नहीं है उतना इजी भी नहीं है, तो चल रहा है। अगर मैं इंडिविजुअली बिना कोर्स किए कर रहा था तो मुझे टेक्निकल स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था।